स्वागत है आज आपका बिंदास बोलता औरंगाबाद में। मैं हूं मुमताज कादरी और आज हम जो है तो इकबाल हुसैन साहब के पास आए हुए हैं, जिनके ऊपर जो है तो कई लोगों ने आरोप प्रति आरोप करे थे। आज उनका खुलासा इकबाल हुसैन साहब करने वाले हैं। तो आइए इकबाल हुसैन साहब से बात करते हैं। इकबाल हुसैन साहब, आपका स्वागत है दैनिक अमन वार्ता न्यूज 92 में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब इकबाल हुसैन साहब, आपके ऊपर जो है तो कुछ लोगों ने आरोप करे थे साहब, उसका जरा खुलासा कीजिए ना। मैं उसके खुलासे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वैसे मैंने बाज़ाब्ता इंटरव्यू दिया है उसमें। उसके खुलासे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जनाब मोइन इनामदार साहब और जनाब एडवोकेट खान हकीम साहब, ये लोगों ने 11 तारीख की दोपहर में वक्फ बोर्ड की प्रीमाइसेस में आकर जो इंटरव्यू दिया और सोशल मीडिया पे डाला, और जितने इल्जामात मुझ पर लगाए तमाम के तमाम इल्जामात जो सो बेबुनियाद हैं, और वो जितने इल्जामात मुझ पर आयद किए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक इल्जाम का कम से कम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास दाखिल करें। तो इकबाल हुसैन साहब, एक प्रूफ किसी गवर्नमेंट ऑफिस का उन्होंने दाखिल करना, तो इकबाल हुसैन साहब अगर उन्होंने जो एप्लीकेशन दिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे करके तो दिए हुए ना। तो मैं तो वही कहना चाह रहा हूं ना कि भाई उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बताना चाहिए। आज तक उनके पास से कोई डॉक्यूमेंट मेरे खिलाफ जो एलिगेशन है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने किसी अथॉरिटी के सामने दिया नहीं है, इसलिए मैं ये बात स्टेटमेंट कर रहा हूं। तो इकबाल हुसैन साहब, रही बात इस फ्लैट की, तो इस फ्लैट तो लोन पे है और ऐसा ये लोन के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो इकबाल हुसैन साहब उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? असल में ये जो बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मेरी हतक और इज्जत को उन्होंने नीलाम किया है समाज के अंदर सोशल मीडिया के जरिए, तो ये सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 499 और 500 के तहत ये मामला आता है, और मैं उस कार्रवाई करने के लिए शुरुआत कर चुका हूं। और कल मैं आपके छावनी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट किया हूं, और जिस पर पुलिस अथॉरिटीज ने एनसी दाखिल किया है सेक्शन 500 और 506 34 के तहत कॉग्निजेंस। मीडिया पर वायरल हुआ और जिसकी वजह से मेरी बदनामी की गई, उस ताल्लुक से मैं ये क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मैं बहुत करप्ट इंसान हूं। तो मैंने किस मैटर में और कैसे करप्शन किया है, उन्होंने एक तो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने लाकर देना चाहिए। दूसरी बात यह है, उनका कहना यह है कि भाई एक मैटर उनका, जिस वक्त मैं महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल का मेंबर हुआ करता था, तब उनका एक मैटर हमारे सामने था, और वो मैटर का रिजल्ट, उसका जजमेंट उनके खिलाफ गया है, जिसके नतीजे में जिसका फेवर में गया उसने मुझे कोई एक फ्लैट जो है गिफ्ट में दिया है। अगर ऐसी बात है तो वो गिफ्ट डीड जिसने गिफ्ट के जरिए मुझे दिया है, तो वो दस्तावेज उन्होंने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने पेश करना चाहिए। तो मैं इस बात को तस्लीम करूंगा कि भाई मैंने करप्शन किया है, मैंने गलत काम किया है। मोइन इनामदार साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रॉपर्टी, वैसे मेरा नेटिव प्लेस बसमत नगर जिला हिंगोली है। 2002 में मैं अपना आबाई वतन छोड़कर परभनी में रहा कुछ दिन। उसके बाद 2015 में मैं औरंगाबाद आया रहने के लिए। मैं तकरीबन 12-15 साल किराए के मकानों में अपनी जिंदगी बसर किया, लेकिन जब मैं 2017 में यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल पर मेंबर बोलकर मैं जब नामजद हुआ, तो मैंने एक रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा। वो फ्लैट का सीटीएस नंबर 7418 है, और इसमें मैंने ये फ्लैट खरीद ही लिया है। ये उसकी सेल डीड है, ना कि कोई बख्शिश पत्र और गिफ्ट डीड नहीं है। और इसकी तफसील मैं ऐसी बताना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी किसी देवकाबाई के नाम से थी, और मेरे को देवकाबाई की कोई हिस्ट्री नहीं मालूम, बट ये प्रॉपर्टी देवकाबाई की दीपक कुलकर्णी और सचिन पाठक, ये 2 बिल्डर्स ने और मालक ने मिलकर डेवलप किया, और इस जगह पर 11 फ्लैट्स उन्होंने बनाए। और ये कुलकर्णी साहब जो डेवलपर हैं, उन्होंने एक जाहिरात दी थी पेपर के अंदर कि ये फ्लैट्स हमको बेचना है। मैंने उनसे जो है सो जाकर मिला,
मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे सौदा किया और एक फ्लैट उनसे मैंने रजिस्ट्री से खरीदा। 23 लाख रुपए में मैंने ये फ्लैट खरीदा, जिसमें मैंने उनको सिर्फ 1 लाख रुपया नकदी दिया और 22 लाख रुपया मैंने इस फ्लैट पे लोन किया। ये जो है ये उसका शेड्यूल है लोन का, जिसमें 26,444 रुपए मैं हर माह जो है सो उसका अदा कर रहा हूं। और यही नहीं बल्कि मैंने इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट लिए हैं। दूसरे फ्लैट की भी रजिस्ट्री मेरे पास है। दूसरे फ्लैट की रजिस्ट्री ये है, जिसको मैंने 22 लाख में खरीदा और मैंने पार्टी को, ये बिल्डर को मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया और मैंने जो है वो भी बैंक लोन किया है। उसके बैंक लोन का स्टेटमेंट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये उसके बैंक लोन का स्टेटमेंट है। तकरीबन 21,000 रुपया महीना इसका जो है सो ये है, EMI है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी जो है सो मेरी अपनी मेहनत की कमाई से और बाज़ाब्ता रजिस्ट्री सेल डीड से मैंने लिया है और इस पर दोनों फ्लैट पर मेरा बैंक लोन है और मैं बैंक लोन हर महीना पाबंदी से अदा कर रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि मोइन इनामदार साहब बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन के, बगैर कोई तहकीकात किए के मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं। दूसरी बात एडवोकेट खान हकीम साहब की है। मोइन इनामदार साहब के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। मोइन इनामदार एडवोकेट खान मुकीम साहब ये असल में मालेगांव के रहने वाले हैं, जो यहाँ औरंगाबाद में आकर गुजर बसर कर रहे हैं और ऑलरेडी वक्फ 2019 में वक्फ बोर्ड के कर्मचारी को उन्होंने थप्पड़ बुक्की की, शासकीय काम में अड़थड़ा निर्माण किया, इसलिए वक्फ बोर्ड ने उनके ऊपर FIR किया है। ये FIR है खान हकीम के खिलाफ, छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल है और ये FIR में उनके खिलाफ सेक्शन 353, 323, 504, 506 और 34, उनके साथ में कुछ गुंडा एलिमेंट्स भी उनके साथ में थे। FIR हुई है। इस FIR को खान हकीम ने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद के अंदर चैलेंज किया है। ये मैटर उनका FIR क्वॉशिंग का ये मैटर जस्टिस नल्लावड़े साहब के बेंच पर पेंडिंग था। जस्टिस नल्लावड़े साहब ने कहा कि उन्होंने जो जुर्म किया है वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से साबित होता है, इसलिए FIR क्वॉशिंग को डिसमिस किया है। इसके बाद खान हकीम का केस CJM कोर्ट से सेशन कोर्ट में कमिट हुआ है और आज सेशन कोर्ट के तहत वो अंडर ट्रायल है। बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं और उन्हें वक्फ बोर्ड के अथॉरिटीज ने वक्फ बोर्ड के ऑफिस के प्रीमाइसेस में आने के लिए पाबंद किया है, लेकिन उन पाबंदियों का लिहाज न करते हुए उन्होंने जो है इस किस्म की हरकत की है और मेरे खिलाफ इंतहाई झूठे इल्जामात के तहत ये बयान जारी किया है, जो सरासर गलत है, जो सरासर झूठ है। और सुप्रीम कोर्ट के टाइम बाउंड मैटर्स का निपटारा करने के लिए वक्फ बोर्ड ने मेरी जो नियुक्ति वहां पर किया है 3 महीने पहले एज ए लीगल एडवाइजर, वो किस बुनियाद पर है कि मैं वक्फ बोर्ड का 2003 से लीगल एडवाइजर हूं। मैं परभनी में रहता था, तब वक्फ बोर्ड मुझको नांदेड़, हिंगोली और परभनी 3 डिस्ट्रिक्ट के मैटर मेरे को रेफर करता था। लेकिन बाजाब्ता जब सैयद एजाज हुसैन साहब वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे काम की सराहना करते हुए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पर मुझे 15 मई 2004 को बाजाब्ता ऑर्डर करते हुए मेरे को पैनल पर लिया और 2015 में जब मैं परभनी से औरंगाबाद माइग्रेट हुआ मेरे बच्चों के तालीम के खातिर, तो वक्फ बोर्ड ने मुझे जो सो ट्रिब्यूनल के भी कई मैटर दिए थे चलाने के लिए, वक्फ बोर्ड की पैरवी करने के लिए, मैंने वो भी काम किया है। और इस 2003 से 2016 तक मैं जो वक्फ बोर्ड पर पैनल वकील बोलकर जो काम किया हूं, इस दरमियान अगर
मेरे खिलाफ एक भी शिकायत कि भाई किसी मैटर में मैंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई हरकत की है या कोई मैटर में मैं मैनेज हुआ या किसी का एक का भी कोई इल्जाम नहीं है। ये रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के लीगल सेक्शन में मौजूद है और आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नियुक्ति महाराष्ट्र शासन के माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एज ए मेंबर क्लास 1 ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर के नाते ट्रिब्यूनल पर हुई और मैं 10 अगस्त 2017 को वहां पर एज ए मेंबर ज्वाइन हुआ और 9 अगस्त 2022 को मेरा पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर मैं जो है वहां से रिटायर हुआ। मुझे बाज़ाब्ता जो है सो स्टाफ ने और वकील मंडली ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे को विदाया दिया और मैं मेरे 5 साल बड़े एहसास के साथ और अच्छा काम करते हुए मैंने निकाला। मेरे 5 साल के टेन्योर में कोई वहां पर कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन ये खान हकीम साहब कभी नीनावी या फिर कभी किसी डमी आदमी के नाम से मेरे खिलाफ जो है वहां पर कंप्लेंट भेजा करते थे। ये खान हकीम बहुत जमाने से मेरे पीछे लगे हैं और वक्फ बोर्ड ने अब मुझे जो बहुत अहम काम दिया है, जो वक्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर्स ट्रस्ट के भेजा है उसको डिसाइड करने के लिए, उस काम के लिए वक्फ बोर्ड ने मदद के लिए मेरा जो अपॉइंटमेंट किया है। तो खान हकीम का कहना यह है कि वो सेक्शन 5(1) और 2 के तहत इंक्वायरी होना चाहिए और 40 के तहत बिला वजह हो रही है, जबकि 186 मैटर है। किसी मैटर में खान हकीम का वकालतनामा नहीं है, किसी में वो वकील नहीं है, तो उनको इस ताल्लुक से स्टेटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वक्फ बोर्ड का लोकस है कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो इंक्वायरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि वक्फ बोर्ड के 40 के पावर्स बहुत अहम है, लिहाजा 40 के पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड जो है तो ये मैटर डिसाइड कर सकता है। इसलिए हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन सब आपस में बैठकर मीटिंग करके इत्तेफाक राय से तमाम मेंबरान उसके अंदर फौजिया खान मैडम, इम्तियाज जलील साहब, हमारे MP, बाकी के तमाम मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होकर ये मामला किस अंदाज में डिसाइड करना है उन्होंने डिसाइड किया और उसके एतबार से हमारी इंक्वायरी हो रही है। उसके अंदर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से खान हकीम ने 11 तारीख की दोपहर जो स्टेटमेंट जारी किया है सोशल मीडिया पर, वो स्टेटमेंट उनका नहीं है, बल्कि उनको किसी ने इंस्टिगेट किया है ये स्टेटमेंट देने के लिए। ये बात मैं दावे से कहना चाहता हूं। लिहाजा पुलिस अथॉरिटी से मेरी गुजारिश है कि इस ताल्लुक से सखोल इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और खान हकीम के पीछे जो लोग छुपे हैं उनको भी मंजर आम पर लाना चाहिए। अब ये तमाम ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई मुकामात से जितने लोग, जैसा कि मैंने 26 साल वकालत की, उसके बाद 5 साल वक्फ का ट्रिब्यूनल का मेंबर रहा और अब मैं लीगल एडवाइजर बोलकर काम कर रहा हूं, तो कई लोगों से मेरी जान पहचान है समाज के अंदर। मराठवाड़ा के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट से मेरे को फोन कॉल रिसीव हुए हैं कि साहब ये ऐसा कैसा हो सकता है, आपके ताल्लुक से हम ये बात हम देख नहीं सकते, आपके ताल्लुक से हम ये बात सुन नहीं सकते। मेरा डिफेमेशन इन्होंने किया है। लिहाजा कल मैं छावनी पुलिस स्टेशन मेरे वकील के जरिए गया और मैंने बाज़ाब्ता छावनी पुलिस स्टेशन में इन दोनों अफराद के खिलाफ कंप्लेन दाखिल किया, जिसके ऊपर छावनी पुलिस स्टेशन ने ये NC जो है सो रजिस्टर्ड किया है। NC का नंबर है 652/2023। ये सेक्शन 500 और 506 और 34 के तहत उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। ये कल ही हुआ है। अगर मैं इसके अंदर मुलविस होता तो मैं ये कार्रवाई करने की डेयरिंग नहीं करता, बल्कि उनको जाकर जो है सो चूना लगाने की, उनसे मिलने की कोशिश करता। लेकिन मैं कहीं भी फेलुअर नहीं हूं। मैं इस लड़ाई में आखिर तक लड़ना चाहता हूं, क्यों तो मैं सच्चाई पर हूं। मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बस इतना ही मैं आपसे मीडिया से कहना चाहता हूं और उस इंटरव्यू का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसका खुलासे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कितने लोगों पर FIR हुए? ये FIR हमने मोइन इनामदार, खान हकीम और उसमें हमने वो ANN जो न्यूज चैनल था हमने उसका भी नाम दिया है।
कि कम से कम चैनल ने इंटरव्यू लेने के बाद, उन्होंने मेरे से भी इंटरव्यू लेना चाहिए था, उसके बाद उनको अगर तो ये सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 499 और 500 के तहत ये मामला आता है और मैं उस कार्रवाई करने के लिए शुरुआत कर चुका हूं। और कल मैं आपके छावनी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट किया हूं और जिस पर पुलिस अथॉरिटीज ने एनसी दाखिल किया है, सेक्शन 500 और 506 34 के तहत कॉग्निजेंस लिया है। तो सेक्शन 534 के तहत जो है तो आरोप करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और मैं हूं मुमताज कादरी, आप देख रहे हैं अमन वार्ता न्यूज 92।